तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, 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 तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा किसे कहते हैं? दुख क्यों आता है? सुख कहाँ मिलेगा? क्या गृहस्थ आश्रम जंजाल है? संत किसे कहते हैं? गुरु क्यों बनाना चाहिए? गृहस्थ आश्रम को धन्य कैसे किया जा सकता है? हर आत्मा की भूख रहती है कि मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए। तुम बहुत काम करते हो, सुबह शाम तक करते हो, बहुत पैसा भी खर्च कर देते हो, जी जान लड़ा देते हो। परिवार की ओर से शायद ही कभी धन्यवाद मिलता। जिस परिवार के मोह में रात दिन बैल की तरह काम करते हो, जिनके ममता में फंस करके तुम अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हो। जब तक तुम माँ और बाप नहीं बने थे तब तक तो थोड़ा सूट बूट से रहते थे। जिस दिन से माँ और बाप बन गए उसी दिन से तुमको तुम्हारी फिक्र छूट गई है। तुमको तुम्हारे पुत्र और पुत्री की फिक्र बन गई है। उनके लिए दिन रात कमाते हो, लेकिन वे जब जवान होते हैं तुमको धन्यवाद नहीं देते हैं, बल्कि तुमसे वाद विवाद करते हैं और कहते हैं कि तुमने किया क्या जिंदगी में। ये शब्द सुन करके तुम्हारा मन दुख में डूब जाता है कि सारी जिंदगी इनके पीछे खो दिया और ये कह रहे हैं कि तुमने किया क्या है जिंदगी। उस समय तुम्हें बहुत चोट लग जाती है। याद रखना, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। धन्यवाद पाने की आशा छोड़ दीजिए।
वाद विवाद से बच करके रहना सीख लीजिए। कोई तुम्हें अच्छा कहे इसकी भौंक मिटा दीजिए। कोई तुम्हारी निंदा करता है उसको तुम धन्यवाद दीजिए कि कम से कम प्रेम नहीं करता है लेकिन मेरा नाम लेकर मेरी निंदा कर रहा है। इसके दिल दिमाग की लिस्ट में कहीं न कहीं मेरा नाम भी है, इसलिए मेरी बुराई करता है। और जो दूसरों की बुराई करते हैं वे स्वयं भीतर से बुरे होते हैं, क्योंकि बुराई करना भी एक बहुत बड़ी बुराई है। किसी के गुणों का गुणगान करना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। इसको कहते हैं प्रशंसा करने का गुण। जब घर में तुम अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हो, राजनीतिक पार्टी में बहुत काम करने वालों की प्रशंसा करते हो, जब परिवार में उस सदस्य को तुम धन्यवाद देते हो जिसने बहुत कुछ परिवार को आगे बढ़ाया है, आश्रम को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाले संत के चरणों में तुम नमन करते हो कि धन्य हो प्रभु, आपने इस आश्रम को इतनी ऊंचाई पर उठाया है, उस समय तुम बुद्धिमान कहलाते हो, समझदार कहलाते हो। याद रखना, कोयल जैसी मीठी बोली कौवा तो नहीं बोल सकता है, लेकिन कम से कम कोयल बैठी है तो कौवा उसको मार कर भगाए ना, इतना तो कर सकता है। घर घर में 2-4 कोयल हैं तो 10-5 कौवा है, और कौवा मिलकर इतना काँव काँव करते हैं कि कोयल को बोलने ही नहीं देते। कोयल बहुत दुखी हो जाती है। कोई तुम्हारी निंदा करे इससे घायल मत होना, कोई प्रशंसा करे इससे फूल मत जाना, कोई तुम्हें गलत कहता है फिर भी गलती न करना, कोई धन्यवाद नहीं देता है फिर भी निराश मत होना, क्योंकि निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति सांस तो लेता है पर उसकी आस मर जाती है। इसलिए निराश हुए व्यक्ति को मुर्दे के समान समझा जाता है। डिप्रेशन में कभी मत जाइए। डिप्रेशन आपकी ऊर्जा, आपके गुणों को, आपकी बुद्धि को प्रयोग करने में बाधा डालता है। किसी के शब्दों को सुन करके अपने लक्ष्य से विचलित मत होइए। आपके माँ बाप भी कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो भी इस शब्द पर विश्वास ना करना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये सोचना कि माँ बाप हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कुछ कुछ कहते रहते हैं, हम कुछ कुछ करते रहते हैं, और जो कुछ कुछ करता है एक दिन सब कुछ करता है। किसी के नेगेटिव शब्दों को सुन करके मनोबल को कमजोर मत होने देना। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी शैतानी से, उसकी मनमानी से, उसकी कम बुद्धि से परेशान होकर के शिक्षकों ने एक लेटर लिखा और उस विद्यार्थी को लेटर दिया और कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। वो विद्यार्थी लेटर लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? माँ पढ़ती है और सुनाती है अपने बच्चे को। बच्चा कहता है इसको सुनाइए और अर्थ बताइए, क्या लिखा शिक्षक ने? तो माँ ने कहा बेटा
शिक्षक लिख रहा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है और इसके पास में इतना ज्ञान है कि हमारे पास इतने योग्य शिक्षक नहीं है जो इसको पढ़ा सके। इसलिए इसको घर रख करके योग्य शिक्षकों को ढूंढ कर इसकी पढ़ाई करवाइए। तुम्हारा बच्चा बड़ा होनहार है। बच्चा सुन करके बड़ा खुश हो जाता है। मुझे बहुत से लोग हस्तरेखा दिखाते हैं। मैं जब उनको बोल देता हूं कि आपकी रेखा अच्छी है तो खुश हो जाते हैं। एक दिन रात में अपने 10-12 संतों की रेखा मैंने देखा। सबने बड़ी खुशी से दिखाया। मध्य प्रदेश में टिमरनी में, हरदा जिले में। और उस दिन मैंने बिल्कुल सच बोल दिया कि तुम्हारे किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं, तुम अभागे हो। सारे के सारे चुप हो गए, सोच में पड़ गए कि भाग्य रेखा है ही नहीं। मन ऐसा हो गया। 2, 5, 10 दिन के बाद फिर मैंने एक एक की देखा। हमने कहा तुम्हारी उदय हो रही है, तुम्हारी उदय होने वाली है, तुम्हारी थोड़ा सा निकली भाग्य रेखा बड़ी हो जाएगी। तो उनको थोड़ा आशा की किरण मिली कि चलो कम से कम थोड़ा तो निकली है।